Assalamu alaikum students. I am Asma Shahid and I teach mathematics at Unique Institution. So students, hope you all are fine at your home. Stay safe, stay healthy at your home. आपको पता है जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है हमारे मुल्क में, तो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाए और ताकि ये स्टूडेंट्स की हेल्थ के लिए और स्टूडेंट्स की लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे फिर यूनिक इंस्टीट्यूशन ने ये सोचा कि हमें ऑनलाइन क्लासेस जिसकी वजह से ये ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया गया है। तो इस सेशन में मेरा आपके साथ रहेगा मैथ्स के हवाले से। सो आप घरों में रहें और अपनी स्टडीज़ का बहुत ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखें, और क्योंकि हमें इग्नोर नहीं करना है अपनी हेल्थ को भी और साथ साथ हमने अपनी स्टडीज़ को भी जारी रखना है। सो इसके लिए हमने फिर ये लेक्चर्स जो हैं आपके लिए तैयार किए हैं। आप इन्हें देखें और फिर उसके बाद घर में बैठ के इसको रिवाइज़ करें। कोई भी इशू हो तो लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 विच इज़ सेट्स। सो सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ सेट, हाउ टू डिफाइन अ सेट। सेट की डेफिनेशन क्या है? ओके, सेट it is a collection of well defined and distinct objects. Okay, a collection of well defined and distinct objects. आप देख रहे हैं यहाँ डेफिनेशन में हमारे पास दो ऐसे वर्ड्स आए हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है इसकी डेफिनेशन के लिए, विच इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड क्या है? क्योंकि आप देख रहे हैं सेट क्या है, एक कलेक्शन है। किसकी कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स की, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स की। अब उन ऑब्जेक्ट्स को क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। इट मीन्स जब आप सेट की स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स उसका पार्ट हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स उसका पार्ट नहीं है। लेट टेक एन एग्जांपल। लेट सपोज वी हैव अ सेट ए which is set of even numbers. अब आप देख रहे हैं अगर मैं सिर्फ यहाँ लिखती सेट ऑफ नंबर्स तो उसमें तो बेशुमार अनलिमिटेड नंबर्स आ जाएंगे, जिनमें हमारे पास इवन नंबर्स भी होंगे, ऑड नंबर्स भी, नेचुरल, होल, आपके पास रैशनल, इरेशनल, सारे आ जाएंगे, हत्ता कि कम्प्लेक्स नंबर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। लेकिन यहाँ पे अब जो क्लियरली डिफाइंड बात हुई है दैट इज इट इवन नंबर्स। दीज आर इवन नंबर्स मीन्स इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे नंबर्स? दैट विल बी 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मीन्स अनलिमिटेड इवन नंबर्स आ गए इसमें हमारे पास इस सेट में हैं। सो अब पहले तो पता होना चाहिए आपको कि इवन नंबर्स क्या हैं। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। मीन्स इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय 2 वी गेट अ क्वोशिएंट एज एन होल नंबर एंड रिमाइंडर इज 0। सो देखते हैं क्या ये सब नंबर्स वही हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हैं? 0। यस, अगर हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे इट गिव्स 0। 2 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे इट गिव्स 1। मीन्स all these numbers are exactly divisible by 2, so these are even numbers. Okay, so यहाँ से हमें पता चला कि
हमें सेट की स्टेटमेंट से ही क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि कौन से एलिमेंट्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स उसका पार्ट हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स उसका पार्ट नहीं हैं। मीन्स लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 5 एक नंबर है, क्या वो उस सेट का एलिमेंट हो सकता है, इस सेट की ऑब्जेक्ट हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो एक ऑड नंबर है जो 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, उसमें आपको पता है 7 डेज हैं वीक में। सो कौन कौन से उसके एलिमेंट्स होंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो इसी तरह हमें स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि क्या इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं। सो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए ऑब्जेक्ट्स। एक तो ये होना चाहिए सेट में। दूसरी जो बात है दैट इज द ऑब्जेक्ट्स शुड बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुनफरिद होना, डिफरेंट होना दूसरों से, एक दूसरे से मुनफरिद होना, डिफरेंट होना। अब देखें इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। 0 की एक अपनी आइडेंटिटी है, 2 की अपनी आइडेंटिटी है, 4 की अपनी है। सो एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। मीन्स यहाँ पे सेट में एक एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटिव एलिमेंट होगा तो वो फिर ये सेट की कैटेगरी से निकल जाएगा, ये सेट नहीं होगा फिर। सो यहाँ से हमें क्लियरली पता चला अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। ओके, वेल डिफाइंड का मतलब एक ये भी है कि कोई शक ना हो, देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी कि कौन सी ऑब्जेक्ट उसका पार्ट है और कौन सी ऑब्जेक्ट उसका पार्ट नहीं है। ओके, अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखनी है सेट की, क्या हो हैं। एक तो प्रॉपर्टी 2 आपने ये देख ली कि उसमें वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं, उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। फिर सेट की स्टेटमेंट से ही आपको पता चल जाता है कि ये एक सेट है भी या नहीं। मीन्स अभी मैं 1-2 स्टेटमेंट्स लिखती हूँ, फिर देखते हैं क्या वो सेट हैं या नहीं हैं। लेट वी हैव अ सेट बी, all good students at unique high school। अब बेटा ये वर्ड जो गुड है ये तो एक वेल डिफाइंड नहीं है बात, इससे तो हमें नहीं पता चलता ऑल स्टूडेंट्स आर गुड। ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ स्टूडेंट्स को यूँ देखने का। वो तो ये कि अगर मैं इसको रीराइट करूं, ऑल स्टूडेंट्स एट यूनिक हाई स्कूल हैविंग A+ ग्रेड्स। अब ये कुछ स्टेटमेंट जो है ये डिफाइंड हुई है क्लियरली। गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ये चीज़ें हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो ये जो है ये सेट नहीं है और ये स्टेटमेंट जो है ये एक सेट का ये सेट है। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि सेट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और उसके लिए बहुत सी डेली लाइफ हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, बहुत से आप लोगों के पास आप सेट की एग्जांपल्स जो हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज़ नोटेशन ऑफ अ सेट। हम सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम किस तरह से सेट को डिनोट करेंगे। नोटेशन ऑफ अ सेट जी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेट्स जो हैं उनको डिनोट करने के लिए हमें कैपिटल लेटर्स की ज़रूरत होती है उनको नेम देने के लिए। जैसे मैंने अभी लिखा था A इज़ सेट ऑफ इवन नंबर्स।
सो यहाँ देखें इस सेट को मैंने नेम दिया ए, कोई भी नेम, कोई भी लेटर आप दे सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद ये एक पार्ट है, ये इसकी स्टेटमेंट है सेट की। अब और क्या कुछ है सेट में, अब इसके ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम फिर लिखते हैं। सेट को लिखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उसके एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। आप देख रहे हैं सेट को डिनोट करने के लिए एक तो कैपिटल लेटर, उसके बाद जितनी भी उसकी ऑब्जेक्ट्स होंगी, जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, हमने उन्हें कर्ली ब्रेसेस में इंसर्ट करना है और हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा होगा। ठीक है, आपने हर एलिमेंट को सेपरेट करना है दूसरे एलिमेंट से बाय पुटिंग अ कॉमा इन बिटवीन। ठीक है, तो इस तरह हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद एक और चीज़ हमने देखनी है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। ये 0, 2, 4, 6, 8 ये क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं इस सेट के। अगर तो कोई भी एलिमेंट उस सेट का मेंबर हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं। एक्चुअली हम सेट को ना सिंबॉलिक फॉर्म में साइंस के साथ डिनोट करते हैं। कैसे? उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिंबल्स हैं लाइक दिस। ये सिंबल है बिलोंग्स टू, और एक इसके साथ ही एक और सिंबल है विच इज डज नॉट बिलोंग टू। अगर तो कोई एलिमेंट इस सेट का मेंबर है, एलिमेंट है, तो फिर उसके साथ सिंबल आएगा बिलोंग्स टू का, और अगर उसका एलिमेंट नहीं है तो उसके साथ सिंबल आएगा डज नॉट बिलोंग टू का। मीन्स अगर मैं इसी तरह सिंबॉलिक वे में किसी भी एलिमेंट को डिनोट करूँगी कि वो इसका पार्ट है या नहीं है इस सेट का, तो कैसे करूँगी? तो 2 बिलोंग्स टू ए means 2 is an element of A. 4 belongs to A और 4 is an element of A. But अगर मैं ये देखूं कि 1, क्या 1 इस सेट का एलिमेंट है? नहीं, तो इसके साथ क्या सिंबल लगाऊंगी? does not belong to। इसी तरह 3 does not belongs to A। So अगर तो कोई भी एलिमेंट सेट का मेंबर है तो उसके साथ belongs to, और अगर नहीं है तो does not belongs to। ठीक है जी। सो ये हमारी थी नोटेशन ऑफ अ सेट। नेक्स्ट जो हमने आज डिस्कस करना है दैट इज़ सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट को और किस किस तरह से हम रिप्रेजेंट करिए, हमने सेट को ही रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इसके और कौन कौन से वेज हैं जिससे हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? सो to represent a set we have different ways। ये 3 to 4 ways हैं हमारे पास इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ 2 ways डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में हैं। These are descriptive form। The first one is descriptive form and the second one is tabular। टैबुलर को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं और लिस्टिंग फॉर्म भी इसको कह सकते हैं आप लोग। अब देखते हैं ये क्या हैं ये फॉर्म्स। ये बेटा जी ये सेट्स को रिप्रेजेंट को सेट को लिखने के 2 डिफरेंट वेज हैं। सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से हमने लिया है। डिस्क्रिप्टिव
अगर किसी सेट को हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करें देन दैट विल बी अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे अगर मैं कहती हूँ बी इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, या फिर एक और सेट ले लेती हूँ सी सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, कोई सा भी ले सकते हैं आप, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कोई से भी हम ले सकते हैं। बट ये कौन सा वे है, दैट इज़ डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, सो इट इज़ डिस्क्रिप्टिव मैथड। ये कौन सा मैथड है, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हम सेट्स को सिंपली वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं इन्हीं सेट्स के एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दूं ब्रेसेस में, जैसा हमने अभी नोटेशन में किया था, तो फिर वो कौन सा वे होगा, दैट विल बी अ टैबुलर फॉर्म। ओके, अगर मैं इस सेट को करती हूँ बी को, तो क्या होगा 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ये सब क्या हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सारे ऑड नंबर्स हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने सेट को वर्ड्स में लिखा, और टैबुलर फॉर्म क्या है, अगर हम उसी की ऑब्जेक्ट्स को, उसी के मेंबर्स को, उसी के एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस में बाय सेपरेटिंग देम बाय कॉमास। ओके, इसी तरह सी में अब कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनको हम इंसर्ट करेंगे इन कर्ली ब्रेसेस में, दैट विल बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे and Sunday. So there are 7 elements in this set. So ये थी हमारी टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म को हमने डिस्कस किया। सो टेबुलर फॉर्म क्या है, इन विच वी सिंपली राइट और एनलिस्ट, we simply enlist the elements of set in curly braces and separate them by commas. So इसी से रिलेटेड फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने इससे पहले आज किया था सेट, हाउ डिफाइन सेट एंड how to notate a set and what are the ways to represent a set. अब उसी से रिलेटेड हम आज एक्सरसाइज करेंगे 1A। आपके पास देख रहे हैं पेज नंबर 10 पे है 1A एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंग्स बिलोंग्स टू अ सेट एंड विच डू नॉट, ऑल्सो गिव द रीजंस। अब सब हमने बताना है कि ये जो फिगर्स हमें दी हुई हैं, इनमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या वो सेट हैं या नहीं हैं, ये सेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आपने अपनी ना रिमाइंड करें जो भी हमने कॉन्सेप्ट सेट की डेफिनेशन के लिए लिए थे कि एक तो उसमें रिपीटिव एलिमेंट नहीं होने चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, और जो भी उसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो अगर तो ऐसा है तो फिर ये सेट होंगे, अदरवाइज वे सेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। हमने रीज़न भी बताना है साथ में। तो फर्स्ट वन आप देख रहे हैं, ये 4 ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, 4 फ्लावर्स हैं और चारों अगर आप देखें तो डिफरेंट फ्लावर्स हैं। सो आप क्या कह सकते हैं कि ये सेट है या नहीं? यस, इट इज़ अ सेट। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट में हम कहेंगे, अच्छा क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग
group of things belong to a set and which do not. Also give reason. So जो फर्स्ट है उसमें है हमारे पास 4 फ्लावर्स हैं. सो हम कहेंगे इट इज़ अ सेट बिकॉज, रीज़न बताएंगे, बिकॉज ऑल फ्लावर्स आर डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से डिफरेंट है. सो नेक्स्ट अगर बी पार्ट में देखें तो यहाँ पे एक जग और एक ग्लास है हमारे पास. सो दोनों एक ही तरह की चीज़ें तो हैं, एक ही क्योंकि दोनों जो हैं वो ड्रिंकिंग के लिए ही यूज़ होती हैं, पानी के लिए यूज़ होती हैं. सो हैं तो एक ही तरह की कैटेगरी में, लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट हैं. सो एक जग है और एक ग्लास है. सो ये भी एक सेट हमारे पास है. हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट कंटेन्स अ जग एंड अ ग्लास. The third one is 4 different vehicles हैं. आप देख रहे हैं उसमें कार भी है, ट्रक, बस, साइकिल डिफरेंट हैं. तो चारों चीज़ें डिफरेंट हैं क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. सो इट विल बी अ सेट. इट इज़ अ सेट बिकॉज all vehicles are different or distinct. The fourth one is geometrical instruments हैं. सारे geometrical instruments आप देख रहे हैं, उस geometry में आपके पास कंपस भी है, रूलर भी है, पेंसिल भी है, डिवाइडर भी है, प्रोट्रैक्टर भी है, सब हैं. So all things are different from each other. So it means it is also a set. Because all geometrical instruments are distinct. So ये था क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में सारे पार्ट्स में आपके पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. हमने देखना है कि क्या वो सेट हैं या नहीं हैं. जी, द फर्स्ट वन में अगर आप देखें ये डिफरेंट कार्ड्स हैं, लेकिन फर्स्ट में तीनों सिमिलर हैं, तीनों एक जैसे हैं. तो आपको पता है सेट में तो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, यहाँ इस सेट में तो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तीनों सेम हैं. सो ये एक सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट. बी में आप देखें तीनों डिफरेंट्स हैं, तीनों डिफरेंट हैं. सो इट मीन्स इट इज़ अ सेट. सी में भी देखें तीनों सेम हैं, सो इट विल नॉट बी अ सेट. डी पार्ट, डी में आप देखें 2 सेम हैं कार्ड्स और थर्ड जो है वो डिफरेंट है. सो 2 भी सेम नहीं होने चाहिए क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता. सो ये भी एक सेट नहीं है. ई पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये दो कार्ड्स अगेन रिपीट हो रहे हैं. सो और थर्ड जो है वो डिफरेंट है. सो क्योंकि रिपीट हो रहा है एलिमेंट, सो ये भी सेट नहीं है. एफ पार्ट में आप देखें 3 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, ट्रायंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है. तो तीनों डिफरेंट हैं, क्योंकि तीनों डिफरेंट हैं सो ये एक सेट है. सो ऑल दीज, फ्रॉम ऑल दीज बी और एफ जो पार्ट हैं ये सेट्स हैं, बाकी सब सेट्स
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट सेट्स? इफ यस देन राइट ट्रू इन द गिवन स्पेस, अदरवाइज राइट फॉल्स। हम देखेंगे इन स्टेटमेंट्स में कौन से हमारे पास सेट हैं और कौन से सेट नहीं है। अगर वो सेट होंगे तो फिर हम उनमें ट्रू लिखेंगे और अगर सेट नहीं होंगे तो फिर फॉल्स। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अदरवाइज राइट फॉल्स। जी, फर्स्ट हम स्टेटमेंट लेते हैं विच इज सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन लाहौर। जी, क्या ये एक सेट है? अगर हम इसकी स्टेटमेंट में देखें तो हमें तो सेट में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स चाहिए, लेकिन ये गुड पीपल्स, तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन पिछले लेक्चर में किया था कि ये गुड पीपल नहीं होना चाहिए। ये गुड और बैड हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, सो इट विल नॉट बी अ सेट। सो इसमें हम लिखेंगे ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ये सेट नहीं है। सेकंड है क्लेवर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अगेन एक वर्ड आया है क्लेवर। सो क्लेवर हम जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये वर्ड, इस वर्ड की वजह से ये सेट नहीं है, सो इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 11 एंड 50। अब इसका बताना है हमने। प्राइम नंबर्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो जिनके 2 फैक्टर्स होंगे, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिविजिबल हों या 1 के डिविजिबल हों। सो अब हमने देखना है 11 और 50 के दरमियान कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। दैट आर 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, all these are prime numbers. So it means ये भी एक सेट है। So इसके लिए हम करेंगे ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारा है the set of all letters or alphabets in the word mathematics। जी, लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। आपने ये देखना है कि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पे इस वर्ड में तो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इन्हें सेट में लिखेंगे तो ये एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। सो क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो हैं हम लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स में, इसके अल्फ़ाबेट्स हम लिख सकते हैं एक सेट की फॉर्म में। सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक सेट बन सकता है। जी स्टूडेंट्स, आज अभी तो हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।